मसीह की बहन और भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम एक बहुत ही गहरे वचन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 7:10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। मेरे बहन और भाइयों, आज के समय में हर इंसान जीवन में दुखी होता है, उसका जीवन दुख से गुजरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक दुख जो है वो एक जैसा नहीं होता है? और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का शोक क्या है, संसार का शोक क्या है, और कौन सा शोक ऐसा है जो हमें जीवन देता है। शोक यानी दुख। कौन सा दुख ऐसा है जो हमें जीवन देता है, और कौन सा ऐसा शोक दुख है जो हमें मृत्यु तक लेके जाता है। तो मेरे प्रियो, जो आज का वचन था उसके 2 पहलू हैं, या उसमें 2 तरह का दुख हमें बताया गया है। एक तो वो दुख है जो परमेश्वर की भक्ति का है, और दूसरा है वो है संसार का। तो जो परमेश्वर के भक्ति का जो दुख है वो हमारे जीवनों में पश्चाताप तक लेके जाता है, हमारे जीवनों में पश्चाताप लेके आता है, और अंत में हमें उससे उद्धार मिलता है। लेकिन जो संसार का शोक है या जो संसार का दुख है वो हमें निराशा, डर और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो हमें इन दोनों के अंदर फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा क्या है कि इन दोनों में अलग अलग और अंतर है, और ये दोनों ही दुख अलग अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो परमेश्वर की भक्ति का शोक है या परमेश्वर की भक्ति का दुख है वो क्या है। तो मेरे प्रियो, जब आप जानते हैं, आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, और जब आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं और आप परमेश्वर के सामने पूरे खुद को समर्पण कर देते हैं, आप परमेश्वर की भक्ति के अंदर लीन हो जाते हैं, और जब आप अपने पापों को समझने लगते हैं, आप ये जो आपने जीवन में किया है जब आप समझने लगते हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन में ये गलत किया है, ये गलत किया है, जब आप अपने पापों को समझने लगते हैं तो आपका हृदय दुखी हो जाता है, आप दुख से भर जाते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, और तब आप परमेश्वर के पास लौटते हैं। और जब आप परमेश्वर के पास लौटते हैं, उस समय का जो आपका दुख होता है वो एक सच्चा दुख होता है, वो आपके हृदयों में पश्चाताप को लेकर आता है, और उस पश्चाताप के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। जब कोई इंसान कहता है, हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे, और वो उस दुख से भर जाता है और उस दुखी हृदय से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, तो मेरे प्रियो, यह सिर्फ एक दुख नहीं होता है, ये आपका हृदय का बदलना शुरू होता है। और जब आपका हृदय बदलने लगता है, जब आपका दुख परमेश्वर के आगे रखा जाता है, और जब आपके अंदर परिवर्तन आते हैं, तो फिर आपको इस दुख के कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने इस दुख को रखते हैं तो आपके हृदय में नम्रता आने लग जाती है, आपका हृदय नम्र हो जाता है। जो पहले आप स्वभाव में लोगों के सामने एकदम अकड़ कर एकदम घमंडी स्वभाव के होते हैं, वही स्वभाव आपका परिवर्तन हो जाता है और आपका हृदय नम्र हो जाता है। जब
पहले आप कोई गलती को नहीं मानते थे, कोई पाप करते थे नहीं मानते थे, लेकिन वही गलती अगर आपको दोबारा करने से यदि आपको नफ़रत होने लगे तो आप परमेश्वर के सोख में होते हैं और आपका हृदय पाप से नफ़रत करने लग जाता है, आपकी बदलने की इच्छाएं होने लग जाती है। आप अपना हर समय, हर थोड़ा समय, हर कीमती समय, हर समय परमेश्वर के साथ रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियों, यह जो दुख है यह हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि ये हमें नया बनाता है। परमेश्वर के भक्ति का जो दुख है वो कभी हमें तोड़ेगा नहीं, वो हमको नया बनाएगा। लेकिन जो संसार का दुख है, वो इसके अलग है, वो इससे बिल्कुल अलग होता है। संसार का जो दुख होता है ये सिर्फ परिस्थितियों के कारण होता है। इसमें परमेश्वर नहीं होता है, इसमें हमारी परिस्थितियां होती हैं। जब आप संसारिक जीवन में रहते हैं और आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई है, अब लोग क्या कहेंगे, तो वो होता है संसार का दुख। आप गलती कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि हाँ मैंने गलती कर लिया। आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से डर रहे हैं कि अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी तो इज्जत चली गई है। यहाँ इंसान पाप से नहीं, परिणाम से दुखी होता है। यहाँ पे इंसान पाप कर रहा है। अपने पहले देखा कि जब मनुष्य परमेश्वर की भक्ति में दुखी होता है तो वो पाप करता है, वो गलतियाँ करता है। ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं करता, वो गलतियाँ तो करता है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने जाता है, दुखी होता है और उसको मान लेता है और उससे छोड़ देता है और उसके हृदय में परिवर्तन आता है। और यहाँ संसार में क्या हो रहा है, यहाँ भी गलती हो रही है, यहाँ भी पाप हो रहा है, यहाँ भी वो मान रहा है कि हाँ मुझसे हुई है, लेकिन यहाँ वो उस परिणाम से डर रहा है। वो डर रहा है कि भाई मैंने ये कर दिया है, अब लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे मैं तो किसी से लड़की से बात कर रहा था, अरे मैं किसी लड़के के साथ खड़ी थी, उस लोगों ने देख लिया, मेरी तो इज्जत चली गई, अब लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हृदय में आती है और हमें दुखी करती है। और इस संसार के दुख से जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है कि हम लोगों से डरने लगते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, हमारे अंदर निराशा आ जाती है। हर कुछ करने वाले होते हैं तो उसमें हमें निराशा आने लग जाती है, हमें गुस्सा आने लग जाता है, हम हर छोटी चीज़ में गुस्सा करने लग जाते हैं और खुद को हर चीज़ में दोष देते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और कोई चीज़ आपसे गलत हो गई और यदि आप मसीह में होंगे तो आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे और उसको मान लेंगे और उसको सुधारेंगे। लेकिन यदि आप संसार के दुख से दुखी हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप खुद को दुखी रहने लग जाएंगे, आप खुद को दोष देने लग जाएंगे। आप बोलेंगे ये तो मेरी गलती है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे से हो गया, और ऐसा सोच सोच के आप दुखी होते हैं। यह जो दुख होता है ये इंसान को अंदर से तोड़ने लग जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी बीते दिनों में ही एक यूके राइड 07 करके एक व्यक्ति था, वो अपने अंदर से ही खुद ने गलतियां की, खुद अंदर से दुखी होने लग गया और उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, माफ़ करना मैंने एक ही आदमी का नाम लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। ये एक नया केस था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत आप में से भी जो वचन सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अंदर से दुखी हो चुके हैं, जिनका हृदय अंदर से टूट जाता है और कभी कभी आप उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं, कभी कभी आपको ये गलत चीज़ की ओर ले जाती है, आप इस चीज़ में खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के दुख में और संसार के दुख में क्या अंतर है ना। तो जो परमेश्वर का दुख है वो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है, परंतु जो संसार का दुख है वो हमें
परमेश्वर से दूर करता है। और जो परमेश्वर का दुख है वो हमें जीवन देता है। कैसे जीवन देता है? कि हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर जीवन आता है। लेकिन जो संसार का दुख होता है वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? अभी मैंने आपको बताया जो यूके राइडर के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि वो खुद की गलतियां करता है, मानता तो है, लेकिन लोगों के डर से, लोगों के छोड़ जाने से खुद को अंदर ही अंदर से दुखी कर लेता है और वो मृत्यु का रास्ता चुन लेता है। परमेश्वर का दुख है वो सिर्फ वो हृदय या दिल परिवर्तन करता है, लेकिन जो संसार का दुख है वो हमें निराशा देता है। जब संसार के दुख में क्या होता है कि कोई हमें छोड़ के जा रहा है, हम दुखी हो जा रहे हैं और खुद को निराशा में लेके जा जाते हैं, हमारे हृदयों को दुख होता है। परमेश्वर का दुख हमें आशा देता है कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मेरे हृदय को परिवर्तन किया, परमेश्वर मुझे आनंद देता है। लेकिन वहीं संसार का दुख हमें निराश कर देता है। हम सोचते हैं कि ये तो मेरी गलती है, मैंने कर दिया, ऐसे करके आप हर चीज़ में दुखी होते रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले अपने जीवन के कोई भी पाप को मत छुपाओ। आपने जो भी गलती की है, आपने जो भी पाप किया है, परमेश्वर के पास आइए और सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए। क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमें सजा नहीं देता है, वो हमें बचाने के लिए तैयार करता है। और वो हमें बचाने के लिए तैयार है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं तो हम पर दया की जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने पापों को माने और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हमें सच्चा पश्चाताप देना, ताकि हम संसार के दुख में ना गिरें, परंतु आपके दुख के द्वारा आनंद पाए और हमारे हृदयों में आनंद आए और हमारे हृदय परिवर्तन हो जाने पाए। हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आप आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हर एक के हृदय से आपका पश्चाताप हो और संसार का दुख जाता रहने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब आपको ये वचन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।